हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स की क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 सेट इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी। तो इसमें बेटा बहुत सारी बातें हम करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हम इसके यहाँ डीलिंग करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखेंगे समझेंगे क्या है ये सेट। व्हाट इज सेट? सेट क्या होता है बच्चों? सेट is a well defined collection of objects। ऑब्जेक्ट्स का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, उसे हम सेट बोलते हैं बेटा। सेट को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। सेट को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं और इसके अंदर जो नंबरिंग्स होती है वो हमारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है बेटा, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है बेटा, ए एक सेट है और उसके अंदर एलिमेंट जो है 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और इन्फिनिट तक जा रहे हैं। एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या फिर एक्स इज अ नेचुरल नंबर और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है? n से। इसको बेटा क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम ऑल सेट ऑफ। इस करली ब्रैकेट को बोलते हैं हम ऑल सेट ऑफ और इसको बोलते हैं हम सच दैट। तो पढ़ने का तरीका होता है बेटा ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू n। यहाँ पर ये दो फॉर्म्स होती है। इस फॉर्म को बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म और ये होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का एक और नाम होता है जिसे हम टेबुलर फॉर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, तो सेट की प्रेजेंटेशन दो तरीके से होती है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म की। ठीक है बेटा, तो ये निशान सच दैट का होता है, इसे ऑल सेट ऑफ बोलते हैं। उसके बाद एक सिंबल की बात हम करते हैं, ये इसको बोलते हैं हम बिलोंग्स टू। और अगर मैं इसको इस तरह से कट कर दूं तो इसे क्या बोलते हैं बेटा? डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, उसके बाद एक सिंबल और आता है आपके पास, ये इसे बोलते हैं हम सबसेट। सबसेट का ये सिंबल होता है। ये सारे सिंबल है, बिलोंग्स टू का सिंबल है, डज नॉट बिलोंग्स टू और ये सबसेट का सिंबल है। इसके बारे में हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है। ओके, इसके बाद बेटा, इसके बाद आता है कुछ और चीज़ें आती हैं, जैसे टाइप्स ऑफ सेट। सेट की कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे सबसे पहले आता है बेटा एम्प्टी सेट। नाम से ही क्लियर हो रहा है, एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली होता है और इस एम्प्टी सेट को दिखाने के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं, वो ये होता है, एक सर्कल बनाया, एक डंडा खींच दिया, इसे बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं बच्चों? फाई बोलते हैं। एम्प्टी सेट के दो और नाम होते हैं, एक होता है नल सेट और दूसरा क्या होता है बेटा? वॉइड सेट। एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। दूसरा होता है बेटा इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट, और फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, नाम से ही क्लियर हो रहा है। इनफाइनाइट मतलब नॉन काउंटेबल, अनकाउंटेबल, या फाइनाइट मतलब काउंटेबल। तीसरा होता है हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट नाम से क्लियर हो रहा है, इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 है और एक बी सेट दे रखा है हमें 4 2 3 और 1। सारे एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट एकदम सेम होंगे, इक्वल टू बी हो गया। ठीक है बेटा, इक्वल सेट, इनफाइनाइट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, नाम क्लियर हो गए। इसके अलावा बेटा आता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सबसेट। अभी सबसेट क्या होता है? सबसेट क्या है समझेंगे। सबसेट, सबसेट बेटा मैंने आपको निशान इसका सिंबल बता दिया सबसेट का, बट सबसेट एक्चुअली में होता क्या है उसको देखते हैं हम। थोड़ा सा इधर की वैल्यू, इसके इधर की चीज़ें नोट कर लेंगे। सबसेट के बारे में बता रहा हूँ आपको मैं बेटा। सबसेट जो होता है वो क्या होता है मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास
एक सेट गिवन है, एग्जांपल ले लिया मैंने, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, हमें सबसेट बनाने हैं इसके। सबसेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, देखो हर एक एलिमेंट्स को उसके ब्रैकेट में डाल दो। 1 इसका एक सबसेट है, 1 इज अ सबसेट ऑफ A, 2 इज अ सबसेट ऑफ A, 3 इज अ सबसेट ऑफ A, फिर आ गया 1, 2 और फिर आ गया 1, 3, फिर आ जाएगा 2, 3 और फिर ये अपने आप का भी सबसेट हो सकता है 1, 2, 3 और एक लास्ट में आता है बेटा 5। ये सारे इसके सबसेट है A के। सबसेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, एन इज कॉल्ड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा बेटा 8। 8 एलिमेंट्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आठों सबसेट है A के। ठीक है बेटा, अगर मैं इसको लिखूँ 1 इज अ सबसेट ऑफ A, ऐसे दिखा सकते हैं हम। 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है बेटा, और एक चीज़ छोटी सी और, सबसेट के बाद फिर आता है पावर सेट। पावर सेट, भाई पावर सेट क्या होता है, सारे के सारे सबसेट्स को अगर मैं ब्रैकेट में डाल दूं तो उसको हम लिख सकते हैं पावर सेट ऑफ A। ये A का पावर सेट बन गया, मतलब सारे किसी भी एक सेट के सबसेट्स निकालने के बाद उनको अगर ब्रैकेट में डाल दिया जाए तो वो पावर सेट बन जाता है। ठीक है बच्चों, फिर आता है आपके पास यूनिवर्सल सेट। व्हाट इज़ यूनिवर्सल सेट समझेंगे। हमारे पास ना मान लीजिए एक सेट गिवन है 1 2 3, एक सेट गिवन है B 3 5 6, एक और सेट गिवन है हमें C 2 3 4 6 7। मान लो इन तीनों को मिलाकर एक सेट बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7, मान लो 8 भी आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट को डिनोट करने के लिए हम U का यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर 3 या 4 सेट जो होते हैं कंबाइंड होते हैं। ठीक है बेटा, जैसे यहाँ पर आपके 3 सेट नज़र आ रहे हैं A B C, और ये तीनों एक ही सेट में कंबाइंड है, दैट्स कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा टाइप्स ऑफ सेट। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों की। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, मैं बता देता हूँ आपको। टाइप्स ऑफ सेट के बाद एक ना आता है बेटा डिसजॉइंट सेट। जैसे मैं 7th सेट की बात करूँ तो आता है डिसजॉइंट। व्हाट इज डिसजॉइंट सेट, मान लीजिए 2 सेट हैं ये और ये, जब या मैं अलग से एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो एक हमारे पास सेट है A 1 2 3 4, और एक सेट है हमारे पास B 5 6 7। अरे आप ध्यान से देखिए तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट एक दूसरे में मैच नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, बोथ आर द डिसजॉइंट सेट। अगर आपसे 2 सेट देकर ये पूछता है कि डिसजॉइंट है या नहीं है, तो उन दोनों में आपको यही देखना है कि अगर कोई कॉमन एलिमेंट होगा तो वो डिसजॉइंट नहीं होगा, बट दोनों में अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है दैट इज कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट। ठीक है, इसको नोट करेंगे बेटा, आगे चलते हैं। फिर बेटा हम बात करते हैं इसके अंदर यूनियन की और इंटरसेक्शन की। अब ये यूनियन और इंटरसेक्शन क्या है, दैट्स कॉल्ड द ऑपरेशन ऑन सेट। सेट के ऊपर कुछ ऑपरेशंस होते हैं, उन ऑपरेशंस को हम बोलते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन। तो यूनियन का जो निशान होता है वो कुछ यू करके होता है, छोटा यू, और होता है एक इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का निशान होता है कुछ इस तरह से। कैसे यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। एक ए हमने सेट बनाया 1 2 3 4 5, और एक बी सेट बनाया हमने 4 5 6 और 7 8। अगर हमें निकालना है ए यूनियन बी निकालना है, तो हमें बेटा क्या देखना है, सबसे पहली चीज़ ये देखो कि दोनों में कॉमन क्या है, 4 और 5। 4 और 5 दोनों में कॉमन, ए में भी और बी में भी दोनों में कॉमन है 4 5। तो उसको छोड़कर, मतलब वो वैल्यू जो सिर्फ एक बार आएगी जो कॉमन है, और बाकी सारे एलिमेंट हम इसके अंदर लिख देंगे। इसके सारे एलिमेंट आएंगे, दोनों के सारे एलिमेंट्स आ गए, और जो कॉमन था वो एक बार आया, तो ये बन गया हमारा यूनियन। अब इंटरसेक्शन की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सिर्फ वही आएंगे इसके अंदर, इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चों, ये होता है इंटरसेक्शन और ये होता है यूनियन। बात क्लियर हो गई। तो इंटरसेक्शन यूनियन तो हो गया बेटा। इससे रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे इंटरवल्स। व्हाट इज इंटरवल्स, इंटरवल्स के बारे में बताता हूँ मैं आपको। इंटरवल्स ऑन अ सेट, एक सेट पे इंटरवल कैसे लगाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 4 चीज़ें ले रहा हूँ यहाँ पर, उन चारों के थ्रू आपको समझाता हूँ मैं।
हमारे पास एक सेट गिवन है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी कि रियल नंबर x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, -2 लेस देन 4 लेस देन -2 लेस देन x लेस देन 4। इसी को फिर से लिख रहा हूँ मैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4। इसी चीज़ को मैं फिर से लिख रहा हूँ, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, -2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4। फिर से हमने लिखा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, -2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू, दोनों में इक्वल टू है बेटा। तो इसके साथ ना हम इंटरवल्स लिखते हैं। इंटरवल्स क्या होते हैं इनके, जैसे इसको बोलते हैं बेटा हम ओपन इंटरवल, इसे हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। और इस तरह से अगर आ जाए तो इसे बोलते हैं हम क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पर देखो बेटा माइनस, यहाँ पर क्या है, लेस देन है दोनों में। तो यहाँ पर जब इसको डिनोट करेंगे तो हम ओपन इंटरवल लेंगे, मतलब ये दोनों वैल्यूज इंक्लूड नहीं है, यहाँ इक्वल टू है यहाँ नहीं है। तो इक्वल टू के साथ आ जाएगा बेटा, जब भी यहाँ पर इक्वल टू दिखाई देगा लेस देन या ग्रेटर देन के साथ, तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख दोगे, यहाँ ओपन इंटरवल आ गया, यहाँ पर क्लोज इंटरवल आ गया। ऐसे सेम यहाँ पर देखो, -2 के साथ ओपन इंटरवल और 4 के साथ आ गया क्लोज इंटरवल, क्योंकि साथ में इक्वल टू है, यहाँ दोनों में इक्वल टू है, तो -2 और 4 दोनों में क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल लिखने का एक और तरीका होता है बेटा इस तरह से, ये भी ओपन इंटरवल लिखने का तरीका होता है, बट हम इसको यूज़ नहीं करते, हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से बात क्लियर हो गई। ये तो बात की बेटा हमने इंटरवल्स की। इंटरवल्स के अलावा मैंने आपको ये बता दिया, पावर सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन बता दिया। अब कुछ और कंडीशंस होती हैं जो हम पढ़ते हैं बेटा, वेन डायग्राम। मैं आपको बता, वेन डायग्राम पढ़ने से पहले वेन डायग्राम ही देख लेते हैं। देखो बच्चों, वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ना A लिखा हुआ है और B, दो सेट लिखे हुए हैं। ये डायरेक्ट बताता हूँ आपको, हमें बनाना है बेटा A यूनियन B, A यूनियन B का हमें वेन डायग्राम बनाना है। तो ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल होता है और इसके अंदर दो सर्कल बन गए इस तरह से, एक A का और एक B का। A यूनियन B अगर आपको निकालना है तो A के सारे एलिमेंट्स और B के सारे एलिमेंट्स, और कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक बार आता है, तो हम इस पूरे पार्ट को शेड कर देंगे। इस पूरे पार्ट को हमने शेड कर दिया, दैट्स कॉल्ड द A यूनियन B। अब इसी के अंदर अगर मैं बोलूँ आपसे कि भाई आपको एक और चीज़ बनानी है, क्या, आपको A इंटरसेक्शन B बनाना है, तो आप क्या करेंगे, दो सर्कल बनाए हमने, एक A और एक B, जो कॉमन पार्ट आपको नज़र आ रहा है दैट्स कॉल्ड द A यूनियन A इंटरसेक्शन B। इस तरह से होता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद एक और वेन डायग्राम बनता है। उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ पहले, ये मान लो A है और ये B है, A और B। अगर मुझे A माइनस B निकालना है, A माइनस B क्या होता है मैं इसको समझाता हूँ पहले, उसके बाद बताऊँगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक A सेट दे रखा है 1 2 3 4, और एक B सेट हमें गिवन है 3 4 5। अगर हमें A माइनस B करना है तो A और B के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हटा दो, 3 4 जो है बेटा वो हट जाएंगे, तो A में जो एलिमेंट बचे हुए हैं उनको लिख देंगे हम। और यही अगर मैं B माइनस A करता हूँ तो B के एलिमेंट को देखेंगे हम, दोनों में कॉमन 3 4 है, 3 4 हट जाएगा, तो B में सिर्फ 5 बचेगा बेटा। B माइनस A 5 आ गया क्योंकि 5 बचा, सिर्फ कॉमन एलिमेंट को हमने हटा दिया, और A माइनस B में 1 2 आ गया। कहने का मतलब यह है कि अगर A में से B को हटाते हैं हम तो A के एलिमेंट को सिर्फ यूज़ करते हैं। मतलब इसका जो वेन डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरह से, हम इंटरसेक्शन को भी छोड़ देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड A माइनस B। ठीक है बच्चों, आपको ये क्लियर होगा, आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा कुछ कॉम्प्लीमेंट्स बनते हैं, जैसे आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ चीज़ों को। ये वेन डायग्राम था, आपको समझ में आ गया होगा, बाकी आगे और भी बताता रहूँगा मैं आपको। अब देखना बच्चों इसके आगे क्या क्या चीज़ें होंगी। ये तो हमने पढ़ लिया कि वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम के बाद बेटा कुछ चीज़ें आती हैं और, कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ध्यान से समझना। कॉम्प्लीमेंट सेट, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक यूनिवर्सल गिवन है, मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल वो होता है जिसमें 4 या 5 सेट, कितने भी सेट हो सकते हैं इकट्ठे एक साथ।
मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है 1 2 3 और एक बी सेट है 3 4 5 6 और एक सी सेट है 4 5 7 8, ये हमारे पास। ठीक है बेटा, अब देखेंगे ध्यान से, अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल में से ए को हटा दो। इसका भी हमें कॉम्प्लीमेंट करना होता है, यूनिवर्सल में से उसको हटा देते हैं, यानी कि 1 2 3 हट जाएगा, इसमें से क्या आएगा 4 5 6 7 8 9। ऐसे ही अगर मुझे बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा बच्चों, बी के एलिमेंट 3 4 5 6 हट जाएंगे, तो 1 2 7 8 9। ऐसे मुझे अगर सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल में से मैं सी को हटा दूंगा, तो क्या बचेगा बच्चों 1 2 3 6 9, इस तरह से। आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट समझ, कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ लॉज होते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड कुछ लॉज होते हैं, वो मैं समझा रहा हूँ। जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट, एक ए सेट है, उसका यूनियन निकालते हैं अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। देखो ए हमारे पास 1 2 3 है और ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है 4 5 6 7 8 9। तो इन दोनों का अगर मैं यूनियन निकालूंगा तो क्या बनेगा बेटा, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो यूनिवर्सल सेट बन जाता है। पहली बात क्लियर। इसी के साथ दूसरी बात एक और, कि अगर ए का इंटरसेक्शन में ए कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालता हूँ तो क्या आएगा 5, क्योंकि ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, और जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो हम 5 लेते हैं, यानी कि एम्प्टी। इसके बाद बेटा आता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ होता है एक, उसके अंदर क्या होता है बच्चों कि ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट आपको गिवन है तो वो इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। दूसरी बात कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको गिवन है तो वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। इसके बाद क्या होता है बच्चों, डबल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ कर रहा हूँ, डबल कॉम्प्लीमेंट भी होता है। किस तरह से होता है बच्चों, कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दोबारा कर दिया जाए तो क्या आता है हमारे पास ए वापस। क्यों भाई, ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा हमारे पास, इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट करो, मतलब यूनिवर्सल में से हम देखो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, यूनिवर्सल में से ए कॉम्प्लीमेंट को हटा दो। तो यूनिवर्सल में से अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट को हटा दूंगा इसको, तो 1 2 3 4 5 नहीं आ जाएगा, यानी कि ए बचेगा। तो ये चीज़ इसके इक्वल होती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद कुछ बातें और हैं। 5 कॉम्प्लीमेंट, 5 कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल में से 5 माइनस, यानी 5 तो कुछ भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा यूनिवर्सल आ जाएगा, और यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट 5 आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को हटाएंगे तो 5 बचेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं कुछ और फॉर्मूलेज। कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो एग्जाम में आते हैं, पक्का क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, समझेंगे ध्यान से। ए यूनियन बी जो होता है बेटा, वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। एक फार्मूला ये होता है, और दूसरा होता है बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी। तो ए माइनस बी में सिर्फ यही तो बचता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस उसमें से इंटरसेक्शन को हटा देते हैं। ये दूसरा बन गया फार्मूला। ठीक है बेटा, तीसरा फार्मूला क्या होता है, अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूँ बी माइनस ए करके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, अगर मैं इसके लिए बड़ा फार्मूला बताऊं तो ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, इसके लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये कुछ फॉर्मूलेज थे जो कि बहुत ज़रूरी हैं और आपको पता होना चाहिए कि कैसे होता है। ठीक है बेटा, मैंने आपको बोला था बेटा वेन डायग्राम में कुछ अलग सी चीज़ें बताने के लिए बता देता हूँ आपको। वेन डायग्राम में कुछ अलग सी चीज़ें, जैसे मान लीजिए हमें वेन डायग्राम बनाना है किसका, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ किसके इक्वल होती है बेटा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट के बराबर। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी है ना बेटा, तो ए यूनियन बी, तो इसका मतलब हो गया यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को हटा दो। ए यूनियन बी हमारा ये पूरा था, ए और बी को पूरा शेड कर दिया था, तो इसका यूनिवर्सल में से जब इन दोनों को हटा देंगे तो क्या होगा, ये बचेगा।
ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा ये बन गया, इन दोनों के लिए एक ही होगा। ऐसे इसका रिवर्स अगर करें तो वेन डायग्राम बनाते हैं किसका, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी को सिर्फ हटाना है। तो ये यूनिवर्सल हो गया ए और बी, ये ए है और ये बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी तो ये है, यूनिवर्सल में जो इसको हटा दो क्या बनेगा, सिर्फ आपको वही छोड़ना है बस, इसको छोड़कर, इस वाले पार्ट को छोड़कर बाकी सारा। क्लियर होगी मेरी बात। ऐसे तीनों में होता है कई बार कि अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है तो 3 वाली कंडीशन ही बनती है, ए बी और सी, ए बी और सी, और तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए इंटरसेक्शन, तो ये तीनों का इंटरसेक्शन ये होता है बेटा। ठीक है, तो इस तरह से हम वेन डायग्राम को परफॉर्म करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, अगर आप अब पहली बार हमारे चैनल पे आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।